नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मीन राशि के जातकों के विषय में। क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वर्तमान में शनिदेव अपनी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, किंतु 29 मार्च से शनिदेव अपनी कुंभ राशि में से निकल के और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में संचार करेंगे, जहां पर ये लगभग 2.5 वर्ष तक रहेंगे। शनिदेव का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो ये सभी 12 राशियों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये काफी लंबी अवधि तक एक ही राशि में विराजमान रहते हैं। इसलिए यदि किन्हीं के लिए ये लाभदायक होते हैं तो उनको काफी समय तक लाभ मिलता है, किंतु किन्हीं के लिए ये कष्टकारी होते हैं तो उनको काफी लंबी अवधि तक कष्टों का सामना करना पड़ता है। मीन राशि वालों के ऊपर 17 जनवरी 2023 से शनिदेव की 7.5 शुरू हुई थी, जो अब वर्ष 2025 में 29 मार्च से इनके ऊपर 7.5 का द्वितीय चरण शुरू होगा। 29 मार्च से शनिदेव महाराज इनकी स्वयं की राशि पर ही संचार करेंगे, यानी कि इनके प्रथम भाव में। और प्रथम भाव में शनिदेव का संचार काफी शुभ नहीं कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र के मत के अनुसार तेजो हानि ही मति भंसहा, तेजो हानि मति भंसहा, मन पीड़ा भयम तथा रोगा अति बंधु वैरम च, रोगा अति बंधु वैरम च वयसनम जन्मगे सनो। ऐसा फल प्रथम भाव में मिलता है, यानी व्यक्ति तेजहीन हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, आलस्य उत्पन्न हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता, मति भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती, मन में दुख उत्पन्न होने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर मन के अंदर भय बना रहता है। जब प्रथम भाव में शनि का संचार होता है तो छोटे मोटे काफी रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। भाई बंधुओं से दुश्मनी मोल ले लेता है, क्योंकि मन चिड़चिड़ा हो जाता है। शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मत है जब प्रथम भाव में शनि का संचार होता है। मीन राशि पर शनि आभि स्वर्ण के पाए से रहे हैं, और ज्योतिष शास्त्र में स्वर्ण का पाया काफी अशुभ बताया गया है। जिसके भी ऊपर शनि स्वर्ण के पाए से आते हैं तो ऐसे आदमी को काफी कष्टों का सामना करना पड़ता है। स्वर्ण के पाए का फल क्या होगा? घरेलू उलझनें बढ़ेगी, खर्चों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, कठिन संघर्ष के बाद आपको कुछ धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। ये शनिदेव के स्वर्ण के पाए का फल है। और 18 मई तक शनि और राहु का योग भी आपकी ही राशि में होने वाला है, जिसको पिशाच योग भी कहा जाता है। क्या होगा? काफी जटिल समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। कब? 29 मार्च 2025 से लेकर के और 18 मई तक, जब तक राहु आपकी ही राशि में रहेंगे। और 18 मई को राहु अपना राशि परिवर्तन करके और कुंभ राशि में चले जाएंगे, यानी आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। तो ये जो 1.5 महीने का समय है, ये आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। दूसरी बात, शनि और राहु का योग आपकी स्वयं की राशि पर रहेगा, जहां से दोनों ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव आपकी पति पत्नियों के रिश्ते का है। सप्तम भाव आपके बिजनेस पार्टनर का है, आपका बिजनेस का है। क्या होगा? जब दोनों ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो राहु भ्रम का कारक है। पति और पत्नी के बीच में किन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर के भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिनको आपको नज़रअंदाज करना है,
यदि आप उनका तूल पकड़ेंगे तो समस्याएं काफ़ी भयानक हो सकती हैं। बिजनेस आपको काफ़ी सोच समझ के करना है। इस समय 1.5 महीने के दौरान आपको अपने बिजनेस पार्टनर के ऊपर काफ़ी सावधानी रखनी है। ऐसे होता है ना, विश्वास कर लिया, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको सब कुछ अपनी आँखों से देखना है। ये 1.5 महीने आपके लिए काफ़ी खास रहने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति भी 14 मई तक आपके तृतीय भाव में संचार कर रहे हैं, और तीसरे भाव में भी देवगुरु बृहस्पति का संचार ठीक नहीं कहा जाता। और 14 मई के बाद में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। और चतुर्थ भाव में भी ज्योतिष शास्त्र के मत के अनुसार बृहस्पति का गोचर ठीक नहीं कहा गया है। पीड़ाएं देते हैं, समस्याएं देते हैं, रोग देते हैं। जब शनि आपकी स्वयं की राशि पर यानी आपके प्रथम भाव पर संचार करेंगे तो अपनी तृतीय दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरा भाव किनका है? आपके छोटे भाई बहनों का है, आपकी छोटी छोटी यात्राओं का है, आपके डॉक्यूमेंटेशन का है, पड़ोसियों का है। तो खराब रिजल्ट देखने को मिलेगा। छोटे भाई बंधुओं से आपके सामंजस्य खराब हो सकते हैं, पड़ोसियों से मनमुटाव हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन संबंधित कार्यों में आपको परेशानी आ सकती है। तीसरा भाव आपके एफर्ट का भी है, आपको मेहनत करने का परिणाम नहीं मिल पाएगा। आपकी स्वयं की राशि से शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। बिजनेस के प्रति आलस्य उत्पन्न हो जाएगा, व्यापार में घाटा भी हो सकता है, जिसमें आप यदि सतर्कता नहीं बरतेंगे तो। बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। आपकी स्वयं की राशि मीन से शनिदेव दसम दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेंगे, जो आपके कर्मों का भाव है। किन्हीं शास्त्रों में आपके पिता का भी भाव बताया गया है, यहाँ से आपके कर्म देखे जाते हैं। अब एक लाभदायक विषय आपके लिए ये बन जाता है कि जब 14 मई के बाद में देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर करके और अपने आपके तीसरे भाव से निकल के और चौथे भाव में आएंगे, तो वहाँ से सप्तम दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेंगे। और आपकी स्वयं की राशि में बैठे शनिदेव अपनी दसम दृष्टि से भी आपके कर्म भाव को यानी दसम भाव को देखेंगे। और शनि कर्म का कारक है। शनि जिस भाव पर भी दृष्टि डालता है तो उस भाव के प्रति आपसे कर्म करवाता है। और उसी ही भाव पर यदि बृहस्पति की भी दृष्टि जा रही है तो वहां पर आपको ब्लेसिंग देखने को मिलती है। बृहस्पति को जीव भी कहा गया है। बृहस्पति और शनि दोनों ग्रहों की किसी भी भाव पर जब दृष्टि मिलती है तो उन कर्म में आपके लिए काफ़ी शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो दसम भाव पर शनि और बृहस्पति की जब दोनों ग्रहों की दृष्टि मिलेगी तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। क्या होगा? पदोन्नति हो सकती है, बिजनेस में आपको लाभ हो सकता है, वर्कर आपके पक्ष में काम करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र पर आपकी प्रशंसा होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक नुकसान से आपका बचाव बृहस्पति महाराज करेंगे। ये अवसर आपके लिए लाभदायक रहने वाला है, जो 14 मई से शुरू होगा और अगली वर्ष तक करीब 12 महीने तक आपके लिए बना रहेगा, जिसका आपको भरपूर लाभ उठाना है। प्रिय दर्शकों, ये फल कथन सभी राशि वालों के लिए एक जैसा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी कुंडली में बृहस्पति की और शनि की क्या स्थिति है। यदि आपकी कुंडली में शनि ज़्यादा खराब है तो समस्याएं ज़्यादा गंभीर भी हो सकती है, किंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति काफ़ी सही है, मित्र की राशि में बैठा है या उच्च का होकर के बैठा है या अच्छे भावों का स्वामी होकर के बैठा है,
तो ये जो कष्टकारी प्रभाव हमने बताए हैं, इनमें थोड़े बहुत ही आपको मिलेंगे, बाकी आपके लिए ये समय काफ़ी लाभदायक रहेगा। दूसरा, आपके ऊपर किन ग्रहों की महादशाएं चल रही है, तो जिस ग्रह की महादशा चलती है उनका भी प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर होता है। इसलिए ये फलकथन में आपकी कुंडली के अनुसार स्थिति बदल भी सकती है। और जिन जातकों के लिए शनिदेव का कष्टकारी प्रभाव देखने को मिलता रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनको काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, तो उनको हम लाल किताब के काफ़ी अचूक उपाय बता रहे हैं, जिनको यदि वे करेंगे तो जो भी परेशानियां हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। क्या करना है? आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके किसी भी नदी या तालाब में प्रतिदिन कम से कम 43 दिन तक आपको खिलानी है। काली चींटियों को मीठा आटा बना करके उनके बिल के ऊपर प्रतिदिन डाल के आना है। काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी है। प्रत्येक शनिवार को मंदिर में जा कर के आपको अपनी सरसों के तेल में छाया का दान करके और कटोरा वहीं छोड़ करके आना है। सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना है। किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करना है। गरीब व्यक्तियों को भोजन कराना है और अनुशासन का पालन करना है। झूठ बोलने से बचना है। शराब और तामसिक वस्तुओं से आपको दूर रहना है। यदि आप इन शास्त्रोक्त उपायों को करते हैं तो विद गारंटी के आपको 100% लाभ देखने को मिलेगा। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।